हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सालगिरह। 2 दिन पहले उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी। लेकिन हिरेन भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या था, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन किए। गुस्सा ठंडा हो जाने पर हिरेन ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की। लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ करे ना चाहे ना करे। शादी के कुछ साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह करवाहट ले ली और रोमांस की झगड़े ने ले ली। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच भी उसका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज भी वही दोनों प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे हैं। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब पहला जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी त्रिवेदी का मन में ख्याल आया कि वो अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिनों से उसने ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर देखा, दरवाजा खोला तो सामने बारिश से भीगी हुई हिरेन खड़ा था। हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन त्रिवेणी अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ता को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगा? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। हिरेन कुछ बोलता उससे पहले ही घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने लगी। आवाज़ सुनाई दी। त्रिवेणी ने अंदर जाकर फोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने का वाला का नंबर देखा। उसे देख थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वो कॉल हिरेन ने ही की थी। लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौर बात कर रहा हूँ। क्या यह हिरेन शर्मा का घर का नंबर है? जी हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब में से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नेम से सेव किया गया था। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती है? त्रिवेणी का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर के है मेरे साथ। क्षमा करें महोदय, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई थी, जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। त्रिवेणी अपना होश खोने लगी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने परिंदों से मिलने आती है। अपनों आंखों में आंसुओं के साथ वह भागते हुए हॉल में पहुंची। हिरेन वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि हिरेन मरने के बाद भी आखिर बार उसने मनाने आया था। लेकिन उसे गुस्से में आकर उसका हाथ साथ घटिया किस्म का व्यवहार किया। कितनी झिल्ली हूँ मैं! और रोते ही फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था हमेशा के लिए। उसने पुराने दिनों और घटनाओं को याद आने लगी। वो शादी से पहले रोमांटिक लव स्टोरी और हिरेन का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना। आधी रात को उसने के लिए अपने हाथ से मैगी बनाकर और अपनी बेसुरी आवाज में अरिजीत सिंह के गाने गाना। मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। त्रिवेणी ने अपनी आंखों बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उसे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उसके से कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। हिरेन बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन से आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। त्रिवेणी डरते हुए इसके पास गई और गले लिपट गई। कभी कभी हम एक पल को मूल्य के तब भी नहीं जान पाते हैं तब तक कि वह गुजर नहीं जाता। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।